अरहम कहाँ है? बीबी जी वो साहब की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? साहब उसी आदमी को घर लेकर आए, अंदर गेस्ट रूम में लेकर गए। अच्छा ठीक है, आप जाएं। अरहम क्या हुआ? मुझे ड्राइवर ने बताया कि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। आप तो ठीक है ना? किंजा मैं ठीक हूँ, बस उसे थोड़ी सी चोट आई है। मैं देख कर आती हूँ वो कैसा है। हाँ, आप कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर हैं क्या? एक काम करें कि डॉक्टर को कॉल करें, मैं उसके पास बैठता हूँ। ठीक है। अच्छा वो किंजा, मॉम को कुछ मत बताइएगा वरना वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है? हेलो डॉक्टर, मैं मिसेस अरहम बात कर रही हूँ। हेलो हेलो रेहाना, ये काशिफ तो तुम्हारी तरफ नहीं आया है? क्यों आपा? खैर तो यहाँ तो नहीं आया। अरे पता नहीं कहाँ चला गया है, दुकान पे भी पता किया वहाँ भी नहीं है। तो आप उसे फोन कर लें, फोन तो लेकर गया होगा ना। अरे किया था फोन, कम बखत का फोन ही बंद है। एक तो इन निगोड़ मारी मेरे औलादों ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। आप परेशान मत हो, आ जाएगा। हो सकता है किसी काम से गया हुआ हो। अरे वो तो मुझे भी पता है काम से गया होगा, तुम्हारी औलाद की तरह कम बखत आवारागर्द नहीं है। और आपा शाहिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? दफा कर, शाहिद फिर कहाँ से आ गया बीच में। काशिफ तेरा तो बेड़ा गर्क हो, बहुत ही तंग किया हुआ है तूने। हद हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो शुक्र है ड्राइवर ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो। सॉरी मॉम, मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन मुझे अरहम ने मना किया। हाँ, एक सिर्फ अरहम ही की तो बात तुम सुनती हो, मेरी तो तुम्हारी निगाह में कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू बनाने से बनती है। अरहम मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, मेरी इज्जत भी करते हैं। अगर आप भी। अरहम, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? तुम्हारी गाड़ी से किसी का? टेक इट इजी मॉम, डॉक्टर ने उसका चेकअप कर लिया, सर पर मामूली सी थोड़ी चोट आई है, वो अभी आराम कर रहा है, उसको इंजेक्शन दिया है, होश में आ जाएगा कुछ देर में। लेकिन बेटा उसे घर लाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं वो कौन है, क्या है। मॉम मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस केस हो सकता था। हाँ चलो ये भी ठीक है। अब तुम खड़ी खड़ी हम दोनों की शक्ल देखती रहोगी या हम के लिए खाना भी लगवाओगी? जी अच्छा। अच्छा आप ये बताएं, मेडिसिन ली थी आपने? हाँ देखती हूँ अब। ये क्या हुआ मुझे? तुम परेशान मत हो, एक्चुअली मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। कैसा फील कर रहे हो? पहले से बेहतर हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, ये तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया, मुझे तुम्हारे घर वालों को इत्तला करनी चाहिए थी, पर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिससे मैं तुम्हारे घर वालों से कांटेक्ट कर सकता। हाँ वो शायद मेरा मोबाइल आज दुकान पे ही रह गया था। कोई बात नहीं, तुम मेरे मोबाइल से अपने घर पे कांटेक्ट कर दो, और मेरी मानो तो आज की रात यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि बहुत देर हो गई है और तुम्हारा इस वक्त घर जाना ठीक नहीं है।
क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा ऐसे जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ। गुड। तो अपने घर वालों से कांटेक्ट करो, मैं मुलाजिम से कह के खाना भिजवाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्यों? ये क्या है? खाला कुछ कपड़े लाया था आपके लिए। वो खवातीन के कपड़े खरीदने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, पता नहीं आपको पसंद आते हैं कि नहीं। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे तो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खाला देखे, मना मत करें। औरतों के कपड़े खरीदने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। मरियम हमेशा खुद ही अपने कपड़े ले लेती थी। मां नहीं थी ना मेरी, इसलिए कभी दिल ही नहीं किया कि किसी औरत के लिए कपड़े खरीदूं। अगर वो जिंदा होती तो मुझसे सब कुछ कहती, जो उनको चाहिए, जैसे चाहिए। सब कुछ उनके कदमों में लाके रख देता। मां के लिए कुछ करने का सुख, वो खुशी क्या होती है मुझे नहीं मालूम। मुझसे वो खुशी तो मत छीने। बेटा समझ के नहीं तो बेटे जैसा समझ के ही रख ले। किसने कहा तुम्हें कि मैं अपना बेटा नहीं समझती? तुमने तो वो किया मेरे लिए कि मेरा बेटा भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सका। तुम मेरे बेटे हो। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। क्यों शर्मिंदा कर रही है खाला? क्यों गुनाहगार कर रही हो ये सब करके? मत करें। कभी कभी इंसान पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर देता है। खुश हो, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। आपने बेटा कह दिया, मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। आराम कीजिए मैम। देख देख, शायद तू मेरा दिमाग मत खा। अच्छा, वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो काशिफ अब तक घर नहीं आया है। अरे गई थी दुकान पे, वहां से वो जल्दी निकल गया है। कमबख्तो, तुम दोनों ने तो ना मेरा जीना हराम कर दिया है। मौत आए तुम लोगों को। मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को हाथ। क्या
है? हेलो हेलो, तेरा बेड़ा कर को कमीने ने फोन ही बंद कर दिया। कहाँ जाऊं, कहाँ जाके ढूंढूं इस कमबख्ती मारे को? एक फोन नहीं कर सकता, पता नहीं कहाँ चला गया, घर खो गया कहाँ जाके। मुसीबत। बाजार गया था खाला के लिए कुछ लेने, सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ लेता हूँ। अपनी इन झूठी बातों से तुम मम्मी को बेवकूफ बना सकते हो, उनकी हमदर्दी हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी वैसे भी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए जो एक ना एक दिन हासिल कर ही लूं। खुशफहमी है तुम्हारी। अम्मी बहुत साध हैं जो तुम्हारे धोखे को समझ नहीं पा रही है। खैर इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहता। चलो। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? नबील प्लीज, अम्मी के साथ ये झूठी मोहब्बत जताना बंद कर। मैं उन्हें बार बार टूटता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा। रिश्तों के साथ गेम में वैसे भी नहीं खेला करता, और अपनी आवाज नीचे रखो। खाला घर में है, सुन लेंगी। समझ आई? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पक्की बात? मैं भी यही चाहता हूँ, सच्ची में। ये कौन है? कोई रॉन्ग नंबर लगता है। अब अगर मैंने फोन उठा लिया तो कमबख्त बार बार तंग करेगा। फोन क्यों काट दिया भाई? इसकी अभी खबर लेती हूँ। हेलो, ये शर्म नहीं आती तुम्हें आधी रात को लोगों की माँ बहनों को तंग करते हुए? अरे कोई माँ बहन को तंग नहीं कर रहा अम्मा, तुम्हारा ही बेटा बात कर रहा हूँ, काशिफ बोल रहा हूँ। काशिफ? अरे तू कहाँ है? वो मेरा एक्सीडेंट हो गया अम्मा। क्या? हाय मेरे अल्लाह, अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया। तू है कहाँ? अरे परेशान होने की बात नहीं अम्मा, ठीक हूँ मैं। मगर कहाँ है? जल्दी बता, मैं वहीं आ जाती हूँ। हाँ वो मैं अम्मा को अगर सही बता दिया तो ये यहाँ ना आ जाए, फिर मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। काशिफ, ये काशिफ तू बोल क्यों नहीं रहा? अब तुम फिक्र नहीं करो माँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ। वो चोट लगी है ना तो बाइक नहीं चला सकता अभी। जैसे ही ठीक होगा तो घर आ जाऊंगा खुद ही। ए काशिफ बेटा, मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र हो रही है। फिक्र नहीं करो माँ, ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक हूँ। हाय काशिफ, तेरी किस्मत। काशिफ,
चलो यार, डिनर रेडी हो गया। अरे यार, ऐसी तकल्लुफ कर रहे हो तुम, इसकी क्या जरूरत थी? कम ऑन, अब मना मत करना, वरना मेरी मिसेस को बुरा लग जाएगा। शाम से वो बेचारी डिनर की वजह से किचन में है। तुम चलो, मैं आता हूँ नीचे। ओके।